आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। Today the date is 25 April and the day is Saturday. I am going to deliver you lecture number 8 of mathematics for class 3. Today we are going to study expanded and composite form of numbers. SLOs. Learning to write numbers in an expanded form is an easy way to understand the importance of place value in any number. Expanded form of numbers. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है? एक्सपेंडेड का लफ्ज़ी मतलब है फैलाओ, यानी खोल देना। जैसे आपको कोई भी नंबर गिवन हो तो आप उसको क्या करें, उसको खोल के लिख दें, तो वो हो जाएगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको मैं आपको एक डेफिनेशन के ज़रिए बताती हूँ। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स। सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना, कि जो भी नंबर आपको गिवन हो आप उसको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ ऐड करें, तो वो हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई नंबर गिवन हो और आपको देखना हो कि वो नंबर कितने 100 से, कितने 1000 से, कितने 10 और कितने 1 से मिलके बना है, तो आपने फिर वो जो उनकी प्लेस वैल्यू के साथ उन डिजिट्स को खोल के और उनको अलग अलग आपने ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगी उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हम उसके एग्जांपल करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हेयर आई राइट अ नंबर 2489। फर्स्ट आई विल मेंशन देयर प्लेस। मैं इनके सबसे पहले इनकी पोजीशन मेंशन करूँगी। क्यों मेंशन करूँगी? बिकॉज हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय द एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। कि हम जब हमें इसकी प्लेस पता होगी तभी तो हम इसकी प्लेस वैल्यू को, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम क्या कर सकेंगे? ऐड कर सकेंगे। तो पहले मैं इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन करती हूँ, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1s, 10s, 100 एंड देन 1000। तो देखें कि 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 2 की जो पोजीशन है वो 1000 है ना, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? 2000। 4 की पोजीशन क्या है? 100, तो 4 को हम कैसे राइट करेंगे? 400। 8 की क्या है? 10s, तो 8 के साथ हम क्या मेंशन करेंगे? 0, सिंगल टाइम 0, ठीक है। और 9s क्योंकि 1s को रिप्रेजेंट करते हो और 1s क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल डिजिट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जस्ट 9। तो जब हम इन सारी प्लेस वैल्यू को, ये सब क्या है? प्लेस वैल्यू, जब हम इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिख दिया है, तो जैसे 2 की थी 1000 तो हमने लिखा 2000, 4 की प्लेस थी 100 और हमने लिखा 400। सिमिलरली 8 को और 9 को भी। तो अब हम इन सारों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ, जिसमें मैंने जो नंबर लिखा है वो है 4579। तो इसमें भी सबसे पहले मैं क्या करूँगी? इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन करूँगी, 1s, 10s, 100 एंड 1000, ठीक है। तो 4 की पोजीशन क्या है? 1000, तो हम लिखेंगे 4000। 5 की पोजीशन क्या है? 100, तो हम लिखेंगे क्या? 500। 7 की 10s है तो हम लिखेंगे 70, यानी 10s है ना, तो जब 10 टाइम्स 7 कंबाइन होगा, ऐड होगा, तो क्या बनाएगा? 70, ठीक है। 10 में सिंगल 0 होता है हमारे पास, और फिर 1 रिप्रेजेंट करते सिंगल डिजिट को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। और जब ये सारी जो हम प्लेस वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। ऑन एडिंग दीज वैल्यू ऑफ डिजिट्स वी गेट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अगर इसका एक और शॉर्ट मेथड बताती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 4579, ठीक है। 4 डिजिट्स हैं ये। तो अब मेरे पास सबसे पहला डिजिट, हम लोगों ने हमेशा जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी होगी तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे मतलब हमारे पास अगर हम 4 डिजिट्स करें तो ये कहाँ तक आ रही है? 1000 तक आ रही है ना, तो हम यहाँ 4 से स्टार्ट करेंगे इसको। तो यानी हमारी ये स्टार्ट होगी लेफ़्ट टू राइट, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म लेफ़्ट टू राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 4000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
4। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर क्योंकि इसकी पोजीशन 1000 होगी तो आप 3 टाइम्स इसके आगे 0 डालेंगे जो शो करेगा 4000 को। लेकिन एक और इसका अगर मैं आपको आसान मेथड बताऊं तो वो ये है कि देखें 4 के बाद कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 2 एंड 3, यानी 4 के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 4 के बाद कितने 0 डाल दूँगी, 3 0 डाल दूँगी। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास है डिजिट है वो है 5, यानी वो पोजीशन को शो कर रहा है, 100 की पोजीशन को शो कर रहा है। हमें पता है यानी हमने यहाँ पे 500 लिखना है। लेकिन आसान मेथड क्योंकि मैं भी आपको बता रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद हमारे पास एक तो हमने 5 लिख लिया जिस को अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जिस डिजिट में हैं वो है 5, लेकिन अब देखेंगे 5 के बाद कितने डिजिट्स आ जाते हैं, वो हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, तो हम इधर 5 के साथ कितने 0 डाल देंगे, 2 ज़ीरोस। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 7, तो हम 7 लिखते हैं। 7 के बाद अगर आप देखें कितने डिजिट रह गए हैं, जस्ट 1, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक 0 डाल देंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो है 9, तो आप देख सकते हैं 9 के आगे कोई भी मज़ीद डिजिट्स नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंगल 9 ही लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाती है दोबारा से क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू एंड दिस इज़ द शॉर्ट मेथड टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। इट्स एक्टिविटी टाइम। Let's do an activity for an expanded form to make your concept more clear. तो बेटा हम एक्सपेंडेड फॉर्म को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, हेयर आई राइट नंबर 7 5 6 एंड 9। यहाँ पे मैंने नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म बना के दिखाऊंगी। 7 को आप देखें तो 7 की पोजीशन क्या है, 1000। तो अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 7000 में कितने ज़ीरोस होते हैं, 3 ज़ीरोस। तो ये देखें हमारे पास एक किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है, 7 की, 7000। तो हम इसको एक दफ़ा नीचे भी लिख लेते हैं, 7000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट हो है उसको देखते हैं, विच इज़ 5 एंड इट्स प्लेस इज़ 100। सो देखें अब ये हमारे पास क्या बन गया, 500। तो हम इसको लिख लेते हैं 500। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 टेंस। ठीक है, तो टेंस में कितने 0 होते हैं हमारे पास, जस्ट 1 ना। तो देखें 6 से आगे हमारे पास कितना 0 है, सिर्फ एक 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 60। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 60। तो अब हमारे पास जी लास्ट नंबर है वो है 9। तो अब आप देख सकते हैं कि 9 के आगे मज़ीद कोई भी नंबर नहीं है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल डिजिट को, तो हम इसको 9 को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। लेट्स डू एन एक्टिविटी फॉर एन एक्सपेंडेड फॉर्म टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। तो बेटा हम एक्सपेंडेड फॉर्म को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, हेयर आई राइट नंबर 7 5 6 एंड 9। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 7 5 6 9 और अब मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना के दिखाऊंगी। 7 को आप देखें तो 7 की पोजीशन क्या है, 1000। तो अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 7000 में कितने ज़ीरोस होते हैं, 3 ज़ीरोस। तो ये देखें हमारे पास एक किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई है, 7 की, 7000। तो हम इसको एक दफ़ा नीचे भी लिख लेते हैं, 7000। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट हो है उसको देखते हैं, विच इज़ 5 एंड इट्स प्लेस इज़ 100। सो देखें अब ये हमारे पास क्या बन गया, 500। तो हम इसको लिख लेते हैं 500। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 टेंस। ठीक है, तो टेंस में कितने 0 होते हैं हमारे पास, जस्ट 1 ना। तो देखें 6 से आगे हमारे पास कितना 0 है, सिर्फ एक 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 60। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 60। तो अब हमारे पास जी लास्ट नंबर है वो है 9। तो अब आप देख सकते हैं कि 9 के आगे मज़ीद कोई भी नंबर नहीं है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल डिजिट को, तो हम इसको 9 को एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म।